हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम यार। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10th एनवाइस इंग्लिश का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है अ बर्थडे लेटर, उसकी शॉर्ट समरी को। सो गाइस, इससे पिछली वीडियोस में मैं आपके साथ इससे पिछले जितने भी हमारे चैप्टर हैं, मतलब हमारे चैप्टर नंबर 1 to 7, इन सभी की शॉर्ट समरी डिस्कस कर चुकी हूँ। आपको सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल मिल जाएंगे, है ना। क्योंकि जिस स्टूडेंट के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, कम टाइम में वो हर चैप्टर को समझना चाहते हैं, तो इस सिचुएशन में आपके लिए शॉर्ट समरी जानना एक बेटर ऑप्शन होता है। साथ ही साथ बेटर होगा कि आप हर एक चैप्टर को डिटेल में समझें, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को उसकी समझें, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्टडी करें। तो मैं सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ चैप्टर वाइज, साथ ही साथ डिटेल में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी। सभी वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के भी, साथ ही साथ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के भी। तो मेक श्योर आपको वीडियो को जो है लास्ट तक देखना है, और साथ ही साथ इन सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें, लिंक वहाँ पर अवेलेबल है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि एनआईएस बोर्ड की तरफ से जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं वो यहाँ से मैं आपको टाइम से देती रहती हूँ, और आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस घर बैठे यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ जो भी आपका डाउट हो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए लेट्स बिगिन द चैप्टर नंबर 8 विच नेम इज अ बर्थडे लेटर। तो देखिए, बेसिकली इस चैप्टर के अंदर बात हो रही है एक लेटर की। लेटर लिखा है, आपको ये जानना ज़रूरी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो नेहरू जी ने ये लेटर लिखा था, कब लिखा था? ये लिखा था जब वो नैनी प्रिजन में बंद थे। नैनी जेल का नाम है, तो नैनी जेल में वो बंद थे। तो और लिखा क्यों था उन्होंने ये लेटर? क्योंकि उनकी जो डॉटर थी इंदिरा गांधी, उनका जो है बर्थडे था, तो बर्थडे पर वो कुछ गिफ्ट तो भेज नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने एक लेटर लिखा अपनी बेटी को एज अ विशेज़, गुड विशेज़ के तौर पर, और काफ़ी सारी चीज़ें उसमें उन्होंने बताई। तो जब आप चैप्टर को डिटेल में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इसकी समझेंगे तो बहुत कुछ आप सीखेंगे भी, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। यहाँ पर हम लोग इसकी शॉर्ट समरी को डिस्कस कर रहे हैं, तो बहुत शॉर्ट में यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं इसको। द प्रेजेंट लेसन is a letter written by Pandit Jawaharlal Nehru from Naini Jail to his daughter Indira Gandhi on his letters 13 birthday। तो ये जो प्रेजेंट लेसन है, ये एक लेटर है। बेसिकली क्या है, ये एक लेटर है। किसके द्वारा लिखा गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये लेटर लिखा था। कहाँ से लिखा था? नैनी जेल से इस लेटर को उन्होंने लिखा था, और अपनी डॉटर इंदिरा गांधी के लिए उन्होंने लिखा था। कब लिखा था? जब इंदिरा गांधी का 13 बर्थडे था। ठीक है। तो थ्रू हिज लेटर पंडित जवाहरलाल नेहरू टेल्स इंदिरा दैट वन कैन गेट टू द राइट आंसर ओनली आफ्टर डिस्कशन। तो इस लेटर के थ्रू जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो बता रहे थे अपनी बेटी इंदिरा को, ये बताते हैं कि अगर हमें अपनी लाइफ में सही आंसर चाहिए, किसी भी बात का सही जवाब चाहिए, तो ये तभी पॉसिबल है जब आप बातों को डिस्कशन करते हो। मतलब जब आप किसी चीज़ को डिस्कस करते हो तभी आपको राइट आंसर मिलता है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग किसी मुद्दे पर बात नहीं करते, तो उससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो जाती हैं। तो वो कहते हैं कि हमें जो है, वो कहते हैं कि अगर हमें अपनी लाइफ में हर बात का सही जवाब चाहिए, सो हमें डिस्कशन ज़रूर करना चाहिए। आगे वो कहते हैं, वी मस्ट नॉट बिलीव दैट सिंस वी हैव लर्नड एवरीथिंग वी हैव बिकम वाइज। तो वो कहते हैं कि हमें ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हमने सब कुछ सीख लिया है और हम लोग बहुत समझदार हो गए हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो गए हैं। पंडित नेहरू गोज ऑन टू टेल हर हाउ बापूजी मोटिवेटेड मैन एंड वुमेन। ठीक है, यहाँ से है ये कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ये कहते हैं, आगे वो ये बताते हैं कि किस तरीके से जो बापूजी हैं, बापूजी कौन? महात्मा गांधी जी, कि किस तरीके से महात्मा गांधी जी ने कॉमन मैन एंड वुमेन को मोटिवेट किया कि वो सभी जो है एक पार्ट बन जाए स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के लिए। मतलब उन्होंने जो आम जनता होती है, मैन वुमेन होते हैं, उन सभी को मोटिवेट किया बापूजी ने कि भाई हाँ, आप सभी जो है आज़ादी की लड़ाई का एक हिस्सा बनो। ठीक है। He cited the example of how common men and women who generally cannot think beyond their household rise above petty consideration to become heroes and when they fight for a cause। तो आगे वो ये कहते हैं, उन्होंने एक एग्जाम्पल साइट किया कि किस तरीके से जो कॉमन मैन एंड वुमेन होते हैं ना, जो अपने हाउस होल्ड से ऊपर चीज़ों को सोच ही नहीं पाते, मतलब अपने घरेलू बातों में ही जो लोग उलझे रहते हैं। कॉमन मैन एंड वुमेन क्या होता है? उस टाइम पर, आज़ादी के टाइम पर क्या था कि लोग अपने बस घरेलू मुद्दों में ही उलझे रहते थे। मतलब जो बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर थे, वो तो खैर फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे थे, मगर जो कॉमन मैन एंड वुमेन थे उनके बारे में बताते हैं कि वो लोग जो अपने दैनिक कामों से ऊपर सोच ही नहीं पाते हैं, तो अब वो लोग अपनी इस छोटी सी सोच को, मतलब जो उनकी सोच खाली उनके घरेलू मसलों में उलझी रहती है, कि पेटी कंसंट्रेशंस, अपनी छोटी छोटी सोचों को सोच को अब वो थोड़ा ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। कैसे? कि वो लोग भी जो है एक
हिस्सा बन रहे हैं, वो लोग भी हीरो बन रहे हैं कि भाई ये जो फाइट चल रही थी दे फॉर अ कॉज, कि ये एक वजह क्या थी कि भाई हमें फ्रीडम चाहिए थी। तो इस कॉज के लिए वो लोग भी अब इस फ्रीडम फाइट का एक पार्ट बन रहे थे और सभी हीरोज़ का रोल यहाँ पर निभा रहे थे। ठीक है, इतना क्लियर है आई थिंक आपको। पंडित नेहरू ऑल्सो टेल्स इंदिरा अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड डूइंग व्हाट इज़ राइट। पंडित नेहरू इंदिरा को ये भी बताते हैं कि अंडरस्टैंडिंग की इम्पोर्टेंस क्या होती है, कि आप क्या कर रहे हो, कि आप जो कर रहे हो वो सही है या नहीं। मतलब अगर आप कोई काम कर रहे हो वो काम सही है या नहीं, इस बात को समझने की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी गलत अपनी लाइफ में करते चले जाओ, है ना। बहुत कुछ सीख दे रहे थे बेसिकली पंडित नेहरू अपनी 13 ईयर्स की बेटी इंदिरा गांधी को। ही सेज दैट फाइटिंग फॉर फ्रीडम वॉज द राइट थिंग टू डू। वो कहते हैं कि फ्रीडम के लिए फ़ाइट करना एक बहुत अच्छी चीज़ है। और आगे वो ये भी कहते हैं अपनी बेटी से, शी शुड नॉट फियर ऑफ बीइंग पार्ट फॉर द मूवमेंट, के बेटा तुम डरना मत, इस फ्रीडम का पार्ट बनने से, इस आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा बनने से तुम्हें फियर यानी डरना नहीं है ना। Pandit Nehru finally blessed Indira by saying that she may grown up into a brave soldier in the service for the nation. Finally पंडित नेहरू इंदिरा को ब्लेस यानी आशीर्वाद देते हैं और ये कहते हैं कि तुम बड़ी होगी और धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ी होगी तो तुम एक बहादुर सोल्जर, एक बहादुर सिपाही बनती चली जाओगी अपने देश की सेवा करने के लिए। तो बेसिकली ये हमने शॉर्ट समरी डिस्कस की है इस पूरे चैप्टर की। अगर इस चैप्टर को आप लाइन बाय लाइन समझेंगे तो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेहतर होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ आप इस लेसन के माध्यम से बहुत कुछ सीख करके जाएंगे। क्योंकि बाकी में मैंने भी जब इस चैप्टर को फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो बहुत कुछ सीखने को मिला था जो हम अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। ये जब चैप्टर लिखा गया था, जब ये लेटर लिखा था उन्होंने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उस टाइम पर देश की सिचुएशन बहुत अलग थी। अभी हम लोग तो आज़ाद कंट्री में बैठे हैं, हम लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं समझ सकते, बट हाँ सीखने के हिसाब से बहुत अच्छा लेसन है ये, इसको पढ़ना चाहिए। चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। A to Z जितने भी हम लोगों के चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेकर आगे तक जितने भी चैप्टर्स हैं, साथ ही साथ उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने हैंड रिटन आपके साथ डिस्कस किए हैं। सभी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। साथ ही साथ गाइज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सॉल्व असाइनमेंट और सॉल्व जो हमारे TMA मतलब प्रैक्टिकल्स होते हैं उनके लिंक भी मिल जाएंगे। उनके लिए आप हमारे दूसरे चैनल पाई स्टडी सर्कल को विजिट कर सकते हो। पाई स्टडी सर्कल चैनल पर आपका इंग्लिश के अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट का सिलेबस चल रहा है, लाइक आपका हिंदी, इंग्लिश, डाटा एंट्री, पेंटिंग, होम साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके चल रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ वहाँ पर चल रही है और वहाँ पर आपके सॉल्व असाइनमेंट, सॉल्व प्रैक्टिकल सभी चल रहे हैं। साथ ही साथ लिंक इस चैनल का पाई स्टडी सर्कल का मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आपके सॉल्व असाइनमेंट और सॉल्व प्रैक्टिकल के लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, चलेगा। जो भी आपका फीडबैक हो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करके रखना ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ टाइम से मिलती रहें। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी ए लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।